पार्किंग अंदर आगे पार्किंग कहाँ लगाना है? स्टाफ के लिए है, खाली आप स्टाफ पर हो तो आप रह नहीं दो। ये खाली स्टाफ का है गाड़ी? इसको सब सुबह लगा के चले जाते हैं, आप ड्यूटी आने से पहले अपने लगा के चले जाते हैं। क्यों लगाने दिया आपने? क्यों लगाने दिया आपने? क्या नाम है आपका? क्या ड्यूटी करते हैं आप यहाँ? सुबह 8 से 4 बजे तक 8 घंटे ड्यूटी अपनी। आई कर देखिए उनको। इतनी सारी गाड़ियाँ अवैध तरीके से, गलत तरीके से क्यों खड़ी हैं? बहुत सारे इन लोग को मानते भी, सब यहीं लगाया चल लॉक भी करके चले जाते हैं। किस जगह पे ड्यूटी है आपकी? ये कौन सा जगह है बताइए आप पूरा पढ़ के बताइए, क्या लिखा है वहाँ? पढ़ के बताइए क्या लिखा है यहाँ पे। वाहन यहाँ 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 क्या लिखा है? ऊपर पढ़िए। जोर से बताइए। सांस्कृतिक चिकित्सालय। हाँ, चिकित्सालय की चिकित्सा है? चिकित्सा। हाँ, उसके बाद महाविद्यालय। उसके बाद संबंध। उसके बाद इंदिरा गांधी। इधर आइए, इधर आइए। चिकित्सालय अब लिखा है। हाँ, इधर आइए। कब से ड्यूटी में है आप? मेरे को 9 तारीख से आया हूँ। क्या नाम है आपका? पवन कुमार कर्स। देखिए, हम इस वक्त खड़े हैं कोरबा जिला के गाड़ी उधर लगाना है, जिला चिकित्सालय संबंध मेडिकल कॉलेज यहाँ पर है। ये कोरबा जिला कोसाबाड़ी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर हमारे गार्ड, क्या नाम बताया आपने? पवन कुमार कर्स। पवन कुमार जी यहाँ पर मौजूद हैं। जब हम अपनी बाइक लाए तो हमें भी इन्होंने अपनी ड्यूटी की वजह से समझाइश दी, और हम उस चीज़ को मान्य करते हुए अपनी बाइक को जो है अन्यत्र स्थान जहाँ पर पीछे जगह दिया है वहाँ पर लेके गए हैं। किंतु अन्य यहाँ पर लोग यहाँ पर जो है अपनी बाइक को अन्यत्र यूं ही, जहाँ पर नहीं है यह टैक्सी स्टैंड, सिर्फ स्टाफ यहाँ पर लिखा हुआ है, वाहन स्टैंड, स्टाफ वाहन स्टैंड, और उसके पीछे देखिए अभी यहाँ समझाइश दे रहे हैं सबको। हम आए हैं तो अपनी चौकसी बरत रहे हैं, यहाँ पर अपनी ड्यूटी है, हमें हमारे आने के पश्चात दिखा रहे हैं। जब इनसे हमने यहाँ पीछे लिखा हुआ है जो अस्पताल का पूरी विवरण, पूरी डिटेल जब पढ़वाना चाहा तो ये पढ़ नहीं पा रहे हैं ढंग से, और यह जो कि ढंग से पढ़ नहीं पा रहे हैं, किस तरह से अपनी जिम्मेदारियों का यहाँ निर्वहन करेंगे। सवाल यह उठता है कि कहाँ पर इनके बड़े जो इंचार्ज होते हैं, जो सुपरवाइज़र होते हैं, वह क्यों नदारत होते हैं? बेहतर तरीके से उन्हें समझाइश क्यों नहीं दी जाती है? क्यों यत्र तत्र वाहनों को खड़े कर दिया जाता है? लोगों को यदि बेहतर तरीके से यहाँ पर यदि समझाइश दी जाए, बेहतर तरीके से यहाँ पर ड्यूटी का निर्वहन किया जाए, तो इस तरह से यत्र तत्र वाहन खड़े नहीं होंगे। वाहन चालकों को भी हम उनसे भी निवेदन करते हैं कि यदि यहाँ पर स्टाफ वाहन स्टैंड लिखा हो तो कृपया, यदि आप पढ़े लिखे हों तो वहाँ पर अपनी वाहन को खड़ी न करें। क्यों जो है व्यर्थ में इस तरह से जो चौकीदार, जो गार्ड अपनी ड्यूटी का निर्वहन करते हैं, उन्हें भी बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो यह बेहतर तरीके से अपनी ड्यूटी का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। वह इसलिए कि जब हम आए तब ये हमें भी इशारा करते नज़र आ रहे थे। अभी सबको समझाइश दीजिए आप। और यहाँ पर जो है स्टाफ वाहन स्टैंड रखा हुआ है। अब यहाँ पर किस तरह से व्यवस्था की गई है देखिए, वहाँ पर यह जो भीतर जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, वहाँ पर मरीज़ या मरीज़ के परिजन इस अस्पताल के, जो शासकीय अस्पताल है, उसके परिसर में जाकर खड़ी कर सकते हैं। किंतु कई ऐसे चालक हैं जो अभी भी इनको समझाइश दी जा रही है, लेकिन यहाँ पर यह वाहन लगातार जो है खड़े कर रहे हैं, जबकि यह समझाइश दे रहे हैं, लेकिन समझाइश देने के बावजूद नहीं मारा। ये इन्हीं से पूछते हैं कि क्यों नहीं जान रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा क्या पूछोगे यार, कुछ भी बता दीजिए ना। ये जो गार्ड आपको समझाइश दे रहे हैं कि यहाँ पर वाहन पे खड़ी ना करिए, तो किस बिहार पे आप गाड़ी यहाँ खड़ा कर रहे हैं? कर लेंगे। माने ये कुछ भी बोलेंगे आपको फर्क नहीं पड़ता? नहीं, फर्क नहीं है, कर लेंगे। क्यों नहीं खड़ा करा आपने? कर लेते हैं ना यार।
देखिए आप सब पढ़े लिखे और समझदार हैं, कलम लेकर पढ़े लिखे का सबूत मत दीजिए। इनका देखिए किस तरह से चौकीदार अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर रहे हैं अकेले होने के बावजूद। वहाँ पर जो है उनको बार बार यह समझाइश दे रहे थे। अब हमारे निवेदन पर जरूर वह माने हैं, किंतु मैं समस्त उन वाहन चालकों से निवेदन करूंगा कि इस तरह से चौकीदार यदि अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, अपनी आपको समझाइश देता है, तो कृपया उसकी बातों को समझें और माने, क्योंकि यह व्यवस्था जो बदहाल होती है उससे कहीं ना कहीं हम ही परेशान होते हैं। उसको व्यवस्थित करने के लिए इनको सहयोग देने की आवश्यकता है। सुबह 8 बजे से अगर शाम तक यह ड्यूटी करते हैं और ये बार बार मना कर रहे हैं, तो उनको उनकी बातों को आप समझिए। कोई मानने वाला नहीं है यहाँ। आपका क्या कहना है, लोग किस तरह से आपसे बदसलूकी करते हैं? अब मैं सबको बोलता हूँ सर, सब गाड़ी को आप पार्किंग अंदर लगा खाली है, स्टाफ के लिए है और किसी के लिए नहीं है। बोल जितना बोलता हूँ तो मानते भी नहीं है। अब क्या बोलूँ मैं। आपका जुबान सूखा हुआ, पानी पिए हैं? पानी पी चुका हूँ। आप पानी पीजिए, ठंडा में छाया में रह के आप ड्यूटी का निर्वहन कीजिए और घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जो नियम दिया गया है उसको 100% पालन करो। मैं सब बोलता हूँ सर, ये कोई मानने वाला कोई नहीं है। और इंचार्ज का आप नंबर रखिए। एक आदमी कोई भी रहता है मानने के लिए, उसको हम बोल सकते थे कि इनको समझाइश दीजिए वहाँ। बोलूंगा मैं, ये भी मानेंगे तो ठीक तो है। देखिए किस तरह से इस तरह से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी चौकीदार को दी गई है, चाहे वह पढ़े लिखे हो या ना हो, किंतु जो जिम्मेदारी से सौंपी गई है उसका पालन करवाने का वह प्रयास कर रहे हैं। अकेला होने की वजह से कुछ लोग या तो उनकी बात को समझ लेते हैं, मान लेते हैं, कुछ लोग अज्ञानतावश या कहना चाहिए दादागिरीवश उनकी बात को नहीं मानते हैं और छोड़ देते हैं। उनकी बात को नहीं मानकर वाहन को यत्र तत्र छोड़ देते हैं। बड़ी वाहन जब यहाँ से मरीज को इमरजेंसी में लेकर आती है तो संबंधित स्थान तक पहुँचाने में उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? यदि मरीज जो है इमरजेंसी में हो, वह सीरियस हो, उसे हॉस्पिटल के गेट द्वार तक ले जाने की आवश्यकता हो शीघ्र अतिशीघ्र, उस वक्त यदि वाहन यत्र तत्र खड़े रहें तो वाहन को जाने में समस्या होती है। तो कहीं ना कहीं वह समस्या हम ही और आपको ही झेलनी है। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं आप सभी इस अस्पताल में आने वाले मरीजों से और मरीज के परिजनों से कि इस तरह से वाहनों को यत्र तत्र न खड़ा करें। उनका एक संबंधित स्टैंड बनाया गया है, वहाँ पर ही उसे अपने वाहनों को खड़ा करें। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मुकेश भारती। जय हिंद।